हेलो बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10 की गृह विज्ञान में लेसन 10, जिसका नाम है भोजन की विषाक्तता। भोजन की विषाक्तता से क्या मतलब है, जिसको हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा इसके बारे में लिखा हुआ है कि भोजन की जो विषाक्तता होती है, बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा जो भोजन दूषित हो जाता है उसको हम विषाक्त भोजन कहते हैं। ऐसे भोजन को ग्रहण करने से क्या होता है, हमारे शरीर में उल्टी, दस्त एवं बेहोशी आने लगती है। अर्थात व्यक्ति द्वारा जो भोजन ग्रहण करने के तुरंत बाद या कुछ समय पश्चात हानिकारक प्रभाव दिखाई देने लगते हैं, जैसे वमन या उल्टी, दस्त, चक्कर, पेट दर्द दिखाई देना शुरू हो जाता है। वही हमारा जो है भोज्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग कहलाती है। अब इसके हम लोग प्रकार देख लेते हैं। भोजन को विषाक्त करने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रकार, कौन कौन से ऐसे वायरस हैं जो हमारे भोजन को विषाक्त करते हैं। तो इसको दो भागों में बांटा गया है, बाह्य और आंतरिक। कौन कौन से? बाह्य मतलब जो बाहरी कारण होते हैं जो हमारे भोजन को विषाक्त करते हैं, और दूसरा होता है आंतरिक। बाह्य कारक में सबसे पहले आता है जीवाणु या बैक्टीरिया, फफूंदी, खमीर, और आंतरिक कारण में आते हैं पेड़ पौधे, परजीवी जीव और रासायनिक पदार्थ। तो हम लोग यहाँ पर बाह्य कारक देख लेते हैं। सबसे पहले जीवाणु। जीवाणु जो है, इसकी खोज सर्वप्रथम हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1683 या 1683 में की थी। इसे जीवाणु और बैक्टीरिया का नाम 1829 या 1829 में एरनबर्ग ने दिया था। भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीवाणु होते हैं वो भोजन को विषाक्त करते रहते हैं। यहाँ पर नीचे कुछ विषाणु के नाम हैं, देखिए इसमें। जैसे फर्स्ट है क्लास्ट्रीडियम बैसिलाई। मनुष्य तथा जानवरों के मल में किसमें ये पाया जाता है? मनुष्य तथा जानवरों के मल में, सड़े गले मांस में, रोगी पशु के मांस में, या अस्वच्छ हाथों एवं मक्खी द्वारा जो है ये फैलता है, और बासी भोजन के द्वारा भी फैलता है। अगर बासी भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारा ये जीवाणु जो है शरीर में प्रवेश कर जाता है। ये जो है शरीर में जाकर अल्फा थीटा नामक विष उत्पन्न करते हैं। इसका जो उद्भवन काल होता है वो 8 से 12 घंटे तक होता है। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? पेट में दर्द होने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है, दस्त और वमन या उल्टी की शिकायत होने लगती है। इससे बचाव क्या है? उचित तापक्रम पर उचित समय पर भोजन पकाकर खाएं। मतलब जो हमारा भोजन है वो अच्छी तरह से पका होना चाहिए, और सही समय पर। अगर हमने खाना बना लिया है तो गर्म खाना ही हमें तुरंत खा लेना चाहिए। नेक्स्ट है क्लास्ट्रीडियम बोट्युलिनम। ये जो है किसके द्वारा फैलता है? धूल, हवा, जल या डिब्बा बंद जो पैक्ड भोजन हमारा आता है उसके द्वारा ये फैलता है। इसका उद्भवन काल कितना होता है? 12 से 24 घंटे के अंदर इस जीवाणु का जो है वो पता लगने लगता है। इसका लक्षण, इसमें सिरदर्द रहेगी, रोगी को बेचैनी, चक्कर आना, वमन, पक्षाघात या लकवा। समय पर चिकित्सा न मिलने पर 70% व्यक्तियों की जो है वो मृत्यु भी हो जाती है। इसका बचाव हम कैसे कर सकते हैं? जो हम डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ लाते हैं, प्रयोग करते हैं, उसको हम अच्छी तरह से यूज़ करने से पहले तेज़ आंच पर पका लें। और भोजन को संरक्षित करने से पहले जो जिस डिब्बे में हम भोजन रखते हैं, संरक्षित करते हैं, उस डिब्बे को पहले हम गर्म कर लें या जीवाणु रहित कर लें। नेक्स्ट जीवाणु का नाम है हमारा साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी किससे फैलता है? दूध हो गया, दूध से बने भोज्य पदार्थ जो हमारे होते हैं, जैसे दही, पनीर, मलाई, क्रीम, जो भी, संक्रमित मांस और संक्रमित व्यक्ति के मल में। इसका उद्भवन काल है वो 4 से 6 घंटे तक रहता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? मितली मीन्स उल्टी आना, घबराहट होना, मतलब असहज महसूस करना अपने आप को, वमन, उल्टी होना, अधिक प्यास लगना, पेट दर्द होना, सिर दर्द होना और बुखार होना। इससे बचाव कैसे हम कर सकते हैं? भोजन को अच्छी तरह से धोकर पकाएं, और सही उपचार से रोगी 2-3 दिन में ठीक भी हो जाता है। तो सभी जीवाणुओं का ज़्यादातर क्या है बचाव, कि भोजन को हम अच्छी तरह से पकाएं और अच्छी तरह से गर्म करके खाएं। फोर्थ है जीवाणु, देखें यहाँ पर एक स्टेफाइलोकोकाई। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? मनुष्य के घाव
कोई चोट लगी उसके घाव में, फोड़े फुंसी या बहता हुआ कान, संक्रमित गाय का दूध पीने से और छींक और खांसी से ये जो है जीवाणु फैलता है। ये कहाँ पर आक्रमण करता है? आमाशय एवं आंत पर, सबसे ज़्यादा आमाशय एवं आंत पर आक्रमण करता है। इसका उद्भवन काल 1 से 5 घंटे तक होता है। लक्षण इसके वमन, पेट दर्द, दस्त और बुखार। ज़्यादातर जीवाणुओं के लक्षण वही उल्टी, दस्त और पेट में ऐंठन या सिर दर्द। इससे भी क्या बचाव इसमें दिया गया? तेज़ आंच पर भोजन पका कर खाएं और भोजन को बाहर ना रखकर फ्रिज में रखें। ये नहीं कि सुबह हमने भोजन बना दिया और बाहर रख दिया तो दिन भर में जो इतनी गर्मी में वो भोजन में विभिन्न प्रकार के जो वायरस या जीवाणु है वो पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट वाय कारक में हमने पहला पढ़ा था जीवाणु, दूसरा है हमारा फफूंदी या इसको हम फंगी भी कहते हैं। ये एक प्रकार का पादप या कवक होता है और ये किसमें मिलता है? ज़्यादातर फल, सब्जी, अचार, मुरब्बे और पापड़ में। फफूंदी की जातियाँ जो हैं म्यूकर पेंसिलियम, एस्परजिलस प्रमुख जाति जो नमी और सीलन के कारण पनपती हैं। थर्ड है उसके बाद खमीर, जिसको हम यीस्ट भी कहते हैं। ज़्यादातर खमीर उठाने के लिए, जैसे डोसा बनाने के लिए या इडली बनाने के लिए हम लोग खमीर उठाते हैं। तो ये क्या होती है? जीवाणु से बड़ी होती हैं और अंडाकार एक कोशिकीय फफूंद होती है। फफूंद का ही दूसरा रूप है ये, और यह एक प्रकार के उभार के रूप में कलिका बनाती हैं और सामान्य ताप पर अधिक पनपती हैं। सामान्य ताप पर अगर हम इसको रख देते हैं तो ये ज़्यादा, से बाहर हम रख देते हैं कोई सामान गर्मी में, तो ये ज़्यादा तेज़ी से पनपती हैं। शरबत, फलों के रस, अचार और मुरब्बे में खमीर की वृद्धि ज़्यादा तेज़ी से होती है। विभिन्न प्रकार के ये जीवाणु हैं, देखिए इनका चित्र। ये विभिन्न प्रकार के जो हमारे जीवाणु हैं। और इधर आप आ जाइए, फफूंदी के विभिन्न प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। और ये है हमारा खमीर छोटे छोटे टुकड़ों में उभार के रूप में, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। नेक्स्ट है हमारा जो भोजन को विषाक्त करने वाले आंतरिक कारण मैंने आपको बताया था, उसमें पहला पॉइंट हमारा था पेड़, पौधे और पशु। तो पेड़, पौधे और पशु से कैसे हमारा भोजन जो है संक्रमित होता है कि इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो भोजन में विषाक्तता उत्पन्न कर देते हैं और मानव के शरीर में पहुंचकर पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेचिश रोग उत्पन्न कर देता है। सभी जो वायरस या जीवाणु या आंतरिक वायु कारण, जितने भी कारण हैं, वो सारे क्या करते हैं? पेट में ही पहुंचकर दर्द, उल्टी, पेचिश, सारे लक्षण एक तरह के सभी जीवाणुओं के होते हैं। इसमें देखिए आंतरिक रूप से कैसे, जो अंदर ही अंदर, इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ आलू का हरा भाग। जो हरी आलू हम लोग यूज़ करते हैं उसके हरे अंश में सोलेनिन नामक विषैला तत्व पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। दूसरा है कुकुरमुत्ता, जिसको हम मशरूम भी कहते हैं। मशरूम या खुम्भी में एक विषैला तत्व पाया जाता है जो हमारे भोजन को विषाक्त बना देता है। 2 तरह के मशरूम आते हैं, एक जंगली और एक देशी। जो अगर जंगली हम मशरूम यूज़ करते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। थर्ड है सियाल कांटा या आर्जीमोन। ये कांटेदार पौधे के बीज से तेल निकाला जाता है और अगर हम इस तेल को यूज़ करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। नेक्स्ट है खेसरी दाल। ये अरहर की दाल में मिलावट की जाती है इसकी। हरे रंग की दाल होती है और इसमें विषाक्तता का गुण पाया जाता है। इसको खाने से लेथाइज्म नामक रोग हो जाता है, कभी कभी लकवा भी मार जाता है हमारे को। इसके अलावा कुछ वनस्पतियां भी होती हैं जैसे मेथी, पालक, भोजन के साथ मिलकर भोजन को विषाक्त बना देती हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें आंतरिक कारण में परजीवी जीव। परजीवी मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड, एक तरह से डिपेंडेंट। तो दूसरों जीवों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव जो है वो परजीवी कहलाते हैं। फीता कृमि, गोल कृमि, एंट अमीबा या प्लाज्मोडियम आदि सभी परजीवी जीव हैं। ये कभी कभी देखिए छोटे छोटे बच्चों के पेट में ऐंठन होने लगती, बहुत तेज़ ऐंठन, तो उनको इन सब की दवाई दी जाती है तो वो मल के रास्ते जो है ये गोल कृमि या फीता कृमि जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। परजीवी जीव जो होते हैं भोजन को दूषित करके उसको विषाक्त बना देते हैं और अधिक तापमान पर अगर हम भोजन को ग्रहण करते हैं, पकाते हैं, तो वो जो है परजीवी जीव नष्ट हो जाते हैं। तीसरा कारण है रासायनिक कारण। आंतरिक कारण के अंतर्गत ही आता है कि कुछ विशेष रासायनिक पदार्थ भी होते हैं जो भोजन को विषाक्त बना देते हैं, जैसे सीसा एक विषैली धातु है जो शरीर में एकत्र होकर शरीर में खून की कमी को उत्पन्न कर देती है और गुर्दे और धमनियों को भारी क्षति पहुंचती है। नेक्स्ट है जिंक। पीतल के बर्तनों पर की जाने वाली कलाई में जिंक धातु का उपयोग किया जाता है। पीतल के बर्तन अगर हम उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा जो है ये विष हमारे शरीर में पहुंचकर विषाक्त बना देता है। तीसरा है घटिया इनेमल
इनेमल, जिन बर्तनों का इनेमल घटिया किस्म का होता है या जिसकी पॉलिश ख़राब होती है, वो उतर कर खाने में मिक्स हो जाता है भोजन पकाने पे, और भोजन जो हमारा विषाक्त हो जाता है। इनेमल से मतलब है कि जो आपकी कोटिंग होती है बर्तनों के ऊपर। नेक्स्ट है कीटाणुनाशक से युक्त सब्जियां तथा फल। जो हम सब्जी फल खरीदते हैं, अगर उसमें हानिकारक कीटाणुनाशक डाला गया है तो वो भी हमारे शरीर को अंदर जाके नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें फल और सब्जियों को भली प्रकार से धोकर प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बाद है पीतल और टीन के बर्तन। पीतल और टीन के बर्तन में खटाई युक्त भोजन पकाने पर जो हमारा भोजन है वो विषाक्त हो जाता है और उसका स्वाद भी बिगड़ जाता है। आप देखिए, पालक अगर लोहे की कढ़ाई में आप बनाते हैं तो वो काला हो जाता है। नेक्स्ट है सीलबंद टीन के डिब्बों में रखा भोजन। जो भी हमारा पैक्ड फूड आता है उसमें कुछ इस तरह के तत्व डाले जाते हैं उसको संरक्षित करने के लिए, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर हम उसको सही तरह से यूज़ नहीं करते हैं। सही तरह से यूज़ करने का मतलब है आप डिब्बाबंद पदार्थ खोलिए और उसकी अच्छी तरह से आप उसको अलग पात्र में रखकर पका लीजिए और उसके बाद उसको यूज़ करिए।